डटे हुए लोग। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना, अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, अर्ज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का। भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद बखुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी हूं, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया? यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ हम गलत हैं। जब एतराफ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशखीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहां तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहाँ मैं गलत हूं। इन्नल आब्दा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा जिहाद कर रहे थे, रूम के ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया। 1000 आदमी ने मिल के पकड़ा, गिरफ्तार नहीं होते थे सहाबी। 1000 आदमी ने घेरा डाला, गिरफ्तार करके ले गए। और जब बादशाह के सामने गए तो वजीर कहने लगा बादशाह बंदा बड़े काम का है, अगर हमारे काबू आ गया तो फायदा देगा। सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा, हजरत फारूक आदम का जमाना है, अगर काबू आ गया तो फायदा देगा। बादशाह कहने लगा क्यों, क्या खूबी है? कहने लगे हम 1000 आदमी थे, ये अकेला काबू नहीं आ रहा था, 1000 आदमी थे, अगर हमारी फौज में शामिल हो गया तो बहुत बड़ा जर्नैल मिलेगा। बादशाह कहने लगा कोई मसला नहीं, 2-3 चीजें होती हैं बंदे को खरीदने के लिए, खरीद लेते हैं। बादशाह कहने लगा
عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے لشکر میں آ جا، معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے، میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا، میں دولت کمانے نہیں نکلا، میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ دولت کمانی ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں آنا تھا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کی، یہ تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں، یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں تھوڑا ہوتا۔ عبداللہ بن حذافہ سے دوسری چال چلی، کہنے لگے میاں عہدہ جو تجھے چاہیے، میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جو عہدہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے، شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے۔ کہا صاحب کی کیا تعریف ہے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں، مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں، اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا، میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں، عہدے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو، وزیر کہنے لگا نہیں ایک بات اور ہے، مجھے ایک چال اور چلنے دو۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، مجھے موقع دو اپنی ہی بیٹی کو سجا بنا کے، وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا۔ وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن یہ کیا شخص تھا، ساری رات ہی مسلح پہ بیٹھا رہا، ساری رات ہی، کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن ہے، یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے، چھو کے دیکھا۔ کہنے لگے پیچھے ہٹ جا، میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے اور تو اتنا بے حس ہے کہ بنی سوری دلہن بیٹھی ہے، تو نے نظر نہیں کی؟ عبداللہ بن حذافہ، بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی، نظر پھر جھکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں، اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا، میں نے جلوہ بدوحا کا دیدار کیا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا، میں نے مصطفیٰ کو، اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ۔ سحری کا وقت تھا، وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا، آ جا دروازے رسول پہ جھک جا، مل جائے گا۔ سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے، دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی، باپ کہنے لگا کیا بلا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں، تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا، میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی، میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یہ دعو بھی ناکام ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے، کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتا چلا ہے، چلا آ جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے، وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے، کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا۔
18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान। उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है। बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती। जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हक्की 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख, नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है। फाइना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करें, खरी तौबा करें। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़, पर उसकी जुबान पर जारी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमाए, ईमान की मौत दे अल्लाह करीम, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला है कि मस्जिद नबी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी जुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूं, जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर गई। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि जुर्म क्या करता था, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी ज़ौजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके। एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, और उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहां तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिलें इसकी बेहतर फरमा दे। ये हदीस सुनाने लगा हूं, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें, और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूं, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूं हुजूर ने गुनाहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीब फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आ बैठ जा, बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी मां के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं।
फरमाया तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे? या रसूलल्लाह मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ? हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला फुफी ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे? हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती और किसी की बेटी नहीं होगी? याद रखे मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाजले बरेलवी 3 बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले। जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा। जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर। फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़। अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्मो हया की चादर उड़ा। अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना। एक बहुत बड़ा गुनाह बदनिगाही का गुनाह है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निगाहों को, मैं अक्सर कहता हूं, हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया, मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए, हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो गया। और जो ना बाज आया क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में? मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने। तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़ अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करे तो वही जिना है? मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना, चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं। मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तू नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं,
आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी जलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते। दिल करता है जल जाए वो जल जाए जहां से बुराई फैलती, तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की। एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटोएं खिंचाते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं, और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं। सुम्मा माज अल्लाह, लोग गुनाह पे फख्र करते हैं चौकों चौराहों में। मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं सीने के दाग से। अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं जो सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर, ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई। इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहाँ आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूँ इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूँ। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। और बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी, फतह, वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है, कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है, कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाबी मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं? अपने आप को पाक कर लो, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद फरमाएगा, हर रास्ते में तुम्हारी मदद फरमाएगा। और मैंने कहा जब आदमी नापाक होता है तो रब करीम उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है, और अल्लाह की सबसे बड़ी सजा ये है कि किसी को सजदा न लंबा करना दे। रब करीम सबसे ज्यादा उससे नाराज है जिसको कुरान पाक के खोलने की तौफीक ना हो। सबसे ज्यादा रब करीम उस शख्स से नाराज है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने की लज्जत छोड़ जाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा लंबी इबादतें करते थे, लंबी। किसी ने कहा था रूम के बादशाह थे कि ये मुसलमान फातेह क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा मैंने मौला अली के जमाने में जासूसी कराई थी, पता किया था कि हर मैदान में कामयाब क्यों होते हैं। तो कहते मैंने देखा ये दिन के मुजाहिद होते हैं पर रात के आबिद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद ने सूरह नूर की आयत नंबर 30 में कहा कि कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, फरमाया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें झुका के रखें।
अपनी नजरें, और अगली आयत में फरमाया वकुल लिल मुमिनाती यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना, फरमाया कि ए महबूब मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी नजरें झुका। मर्द भी अपनी नजर झुका के रखेगा औरत की तरफ, लेकिन ये सारी पाबंदी सिर्फ मर्द पर नहीं, औरत भी गैर महरम का चेहरा नहीं देखेगी, उस पर भी उसी तरह नजर झुकाने का हुक्म है जिस तरह के वो हर दुकानदार को भाईजान कह के गुफ्तगू करने की उसको भी इजाजत नहीं है कि वो भी वो समझे कि पाबंदी तो मर्द ने करनी थी, मैंने थोड़ी करनी थी। वो जिसके पास जाए, जहां भी जाए, डॉक्टर के पास जाए, बाहर जाए, तो वो जिस तरह मर्जी उसका दिल चाहे वो बातचीत करे, इसकी औरत को भी इजाजत इस्लाम नहीं देता। बुनियादी तौर पे इस्लाम शर्म व हया का दीन है, हया की बात करता है। हया की जब हम तारीफ करते हैं तो हया की तारीफ ये है कि कोई कभी चीज देख के ना तो आपकी तबीयत में कराहत महसूस हो, आप कोई गलत जुमला मुंह से निकालते हुए जरा झिझकें, आप कोई गलत बात करते हुए थोड़ा बोझ महसूस करें। हमारे यहां तेजी से फरोग पाया है बेहयाई ने। संगियों की महफिलें, यारों की महफिलें, उसमें गलीज गुफ्तगू होती है इल्ला माशा। जिन दोस्तों को बड़ी पाक साफ गुफ्तगू करनी चाहिए, दोस्ती का रिश्ता बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, जो यहां एक दूसरे से प्यार करेंगे जन्नत में भी इकट्ठे दाखिल किए जाएंगे। शर्त यह है कि प्यार अल्लाह रसूल की रिजा के लिए हो, लेकिन उसके अंदर अगर आपकी गुफ्तगू कच्ची हो, कमजोर हो, फाशी वाली हो, उरियानी वाली हो, वो हमारे यहां तो अब इसको लोग फैशन समझते हैं, इसको मर्दानगी की अलामत समझते हैं कि वो जी सारी बातें जी वहां हो गई और जिसका जो जी चाहा उसने कहा। आप जब हया के दायरे में होते हैं तो आप खुद भी सुकून महसूस करते हैं। देखे ना, आपको नींद सुकून से कहां आती है? जहां कमरा बंद हो, चारों जानिब दीवार है, ऊपर छत है, खाली दरवाजा भी खुला हुआ हो ना, तो जब बंदा सुकून लेना चाहता है तो कहता है यार जरा दरवाजा जरा बंद कर दो। वो अच्छी तरह अपने आप को छुपा लेता है ना हया के पर्दे में, तो अल्लाह उसे सुकून अता करता है। और जो उससे भी ज्यादा ठंडी नींद में जाना चाहता है वो कहता है लाइट भी बंद कर दो। अब वो मुकम्मल तौर पे समझता है कि मैं चारों जानिब से छुप गया हूं, अगर मैं खुल के भी सो जाऊंगा तो मेरा चूंकि पर्दा कायम है तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं हो। आप जब छुप जाते हैं, जब आप हया के अंदर सिमट जाते हैं, जब आप चादर के अंदर आ जाते हैं, तो आप बहुत सारी जगहों पे आसानी महसूस करते हैं। तो हया तो आपको सुकून देती है, हया तो दिल को राहत देती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज करता हूं, कुरान मजीद ने ना एक मकाम पे मजाक को, एक मजा होता है खुशतबी, वो नहीं मजाक, मजाक उड़ाना, कुरान पाक ने ना मजाक को एक जगह पे जाहिलों का तरीका भी करार दिया। बनी और जानते हैं क्या, सब्सक्राइब करके आप सिर्फ अच्छे कंटेंट ही नहीं पाएंगे बल्कि सदका ए जारिया में भी हिस्सा लेंगे। हम अच्छी क्वालिटी के वीडियोस लाते हैं जिनमें कई भाषाओं में सबटाइटल होते हैं ताकि सभी को फायदा हो। साथ ही हम इस्लामिक कला और संस्कृति की खूबसूरती भी दिखाते हैं, नशीदों से लेकर दिल को छूने वाली पोएट्री तक। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने। हमारे नए वीडियोस के साथ अपडेट रहें और इस्लाम को और अच्छी तरह समझें और अपनाएं। देखने के लिए शुक्रिया और आप पर अल्लाह की रहमत और बरकत हो। लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।